क्या जरूरत आन पड़ी केतन नायक साहब ये बात कहने की कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे? ये हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा माना जा रहा है कि ये बयान देकर के आप महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। देखिए, ये आपका नजरिया है इसे देखने का। मुझे लगता है हमारे पार्टी का जो स्टैंड इस विषय पे है, ये कोई आज का नया स्टैंड है नहीं। पिछले कई समय से इस विषय को राज साहब की तरफ से रखा गया था। आप जानते होंगे संभाजी नगर में एक सभा हुई थी, उस सभा में साहब ने इसके बारे में विस्तृत तरीके से अपनी भूमिका बताई थी कि ये किसी धर्म का विषय ना होके एक जो न्यूसेंस इससे क्रिएट किया जाता है, इसकी तकलीफ और इसकी वजह से इससे तकलीफ में सारे लोगों को होती है। राज साहब ने कल एक एग्जाम्पल वहां पे कोट किया कि एक पुणे में उनकी सभा चल रही थी और सभा के बाद उनको एक मुस्लिम पत्रकार आके मिले और उन्होंने बताया कि इस विषय से मुझे भी दिक्कत होती है, मेरे बच्चों को नींद नहीं मिल पाती उसमें से, और आपने ये जो स्टैंड लिया है बहुत ही सटीक स्टैंड है, बहुत ही अच्छा स्टैंड है और इसका हम समर्थन करते हैं। तो इस विषय को धर्म की राजनीति से परे देखना चाहिए और सरकार में अगर आप हमें भेजेंगे तभी हम ये चीज कर पाएंगे, क्योंकि जब ये स्टैंड हमारी तरफ से लिया गया उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की सत्ता थी, सरकार थी। अगर उन्होंने इस विषय में मदद की होती तो ये बोलना नहीं पड़ता कि हमें इस विषय के लिए सत्ता दीजिए। सत्ताधारी जो थे उन्होंने उस वक्त उस विषय पे काम नहीं किया, इसलिए आज साहब को जाके ये बोलना पड़ रहा है कि हमें सत्ता दीजिए तो हम इस विषय को कार्यान्वित करेंगे। नहीं केतन नायक, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी सरकार आए, लेकिन मेरे को ये समझाइए कि आपकी सरकार आएगी तो आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर किस अधिकार के तहत उतारेंगे? ये काम तो अदालत का है, आप किस अधिकार के तहत मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे? देखिए, हमारा जो विधिमंडल है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। आपको अपने स्टेट में लॉ फॉर्मेशन करने का पूरा अधिकार उस विधिमंडल को होता है। तो सरकार में जब आते हैं आप, तब इसको लीगल स्वरूप देके आपको किया जा सकता है। जैसे अभी पार्टी ने विरोधी पक्ष होने के नाते अपना स्टैंड सामने रखा, जनता की जिस विषय में डिमांड है उस डिमांड को सामने रखा, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए सत्ता आवश्यक है और सत्ता में आने के बाद उसका प्रॉपरली उसका कायदा बना के उसको अमल में ला के हम इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। संजय द्विवेदी का रुख करते हैं। संजय द्विवेदी, साफ तौर पर केतन कह रहे हैं कि अगर आपने ये काम किया होता तो आज इनको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं, और इनका दावा है कि अगर इनकी सरकार बनी तो ये ऐसा करके दिखाएंगे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार के दिखाएंगे। बड़ा हंसी का विषय बन जाता है बॉस। अभी 2.5 साल जिनको इन्होंने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के आपके लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने समर्थन मांगा अपने लड़के के लिए, और 2.5 साल से उनकी सरकार है। 2.5 साल पहले जब उद्धव जी की सरकार थी तो मन से भी बहुत जोर शोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, सुंदरकांड पढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2.5 सालों में इनके मुंह में क्यों दही जम गया? 2.5 साल बाद जब चुनाव आए हैं तब इनको क्यों याद आ रहा? मैं भी जहां रहता हूं उसके अगल बगल पूरी मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद में डेली नमाज होती है। जो भी आप एक बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। लाउड स्पीकर सिर्फ कागजों में हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कागजों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे आपके प्रदेश में हो, वो कागजों में ज्यादा काम करती है। मैं तो देख रहा हूं, लेकिन हम लोगों को कभी, मैं अगर अपनी उससे दिल से कहूं कि हमें कभी, हमारे मोहल्ले में जितने लोग रह रहे हैं, ये अगल बगल जितने लोग रह रहे हैं, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया कि अगर उनकी मस्जिदों में अगर बज रहे हैं उनकी धीमी, देखिए सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या था, आप तेज आवाज में नहीं बजाएंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या जहां भी लाउड स्पीकर लगेंगे। और उसका एक समय दिया गया था कि आप उतने डिसमिल से ज्यादा आपके बजेंगे नहीं। उतने डिसमिल बज रहे हैं तो उतने डिसमिल जब बजते हैं उतने पे तो ना कानों में फर्क पड़ता है, ना नींद में खलक आता है, ना कोई। ये सिर्फ मनसे का एक राजनीतिक मुद्दा है जो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जिससे सांप्रदायिकता भड़के। अगर आप कह रहे साहब हम सरकार में आएंगे तभी हम ये काम करेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस जी से, शिंदे जी से आप कितने संबंध थे, अच्छे संबंध थे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते उनके सामने और इसको हटवाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी देश में अगर क्या कानून से चलेगा ये देश, या तानाशाही चलेगा, या अहंकार चलेगा, या अहम से चलेगा? जो अगर देश में मुसलमान रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं या दलित रह रहे हैं, दलित रह रहे हैं तो उनका अधिकार क्या इस देश में रहने का नहीं है? ठीक है।